हमें ऐसी कहानियां सुनाया करती थी जिन्हें सुनकर हम एक अलग ही दुनिया में खो जाते थे। भूतिया घर, घरों में कैद आत्मा और उनके पीछे छिपी दर्दनाक कहानियां जो सिर्फ उन घरों ने ही देखी है। ऐसी ही एक कहानी है नितिन और निशिता की, जो आज ही शारदा अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। आखिरकार सालों की तकलीफों के बाद नितिन ने फाइनली आज अपने सपनों का फ्लैट खरीद ही लिया था, जिसका नंबर था फ्लैट नंबर 711। नितिन की जिंदगी में दो खुशियों ने एक साथ दस्तक दी थी। अपने नए घर में शिफ्ट होते ही उसकी पत्नी निशिता ने उसे एक और खुशखबरी दे दी थी कि वो प्रेग्नेंट है और वो लोग जल्द ही 2 से 3 हो जाएंगे। आज पूरे दिन घर की शिफ्टिंग में वो दोनों बहुत ही थक चुके थे और जल्द ही सोने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी निशिता को किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। उसे लगा शायद थकान होने की वजह से उसे ऐसा भ्रम हो रहा है, इसलिए उसने उस आहट को नजरअंदाज किया और सोने चली गई। रात के करीब 2 बज गए थे, पर निशिता को नींद नहीं आ रही थी और वो थोड़ी थोड़ी देर में करवटें बदल रही थी। करवटें बदलते बदलते रात के लगभग 3 बज चुके थे कि तभी निशिता को अपने सिरहाने पर एक काली परछाई महसूस होने लगी, जो गहरी सिसकियां भरते हुए मानो किसी दर्द में रो रही थी। उस दबी हुई आवाज को सुनकर निशिता घबरा गई और उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी कि तभी उसे दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज सुनाई थी। इस बार वो घबरा कर उठी और नितिन को नींद से जगाने की कोशिश करने लगी। नितिन अपनी आंखें मसलता हुआ गहरी नींद से उठा तो निशिता ने उसे सारी बात बताई, लेकिन नितिन ने उसे निशिता का वहम समझकर नजरअंदाज किया। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा निशिता, ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। टाइम तो देखो, रात के 3 बज रहे हैं। नितिन निशिता को समझाकर सुलाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। इस बार नितिन और निशिता दोनों को वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। नितिन और निशिता उस दस्तक को सुनकर बहुत घबरा गए। नितिन हिम्मत करके अपने हाथ में एक छड़ी लेकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी नजर कॉरिडोर में रखी एक बास्केट पर पड़ी, जो एक चादर से ढकी हुई थी। नितिन उस बास्केट को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो हिम्मत करके उस बास्केट को निशिता के पास लेकर आया। उन दोनों ने जैसे ही बास्केट से उस कपड़े को हटाया तो डर के मारे दोनों की चीख निकल गई, क्योंकि उस बास्केट के अंदर एक बच्चे की बॉडी थी जो पूरी तरह खून से सनी थी, जो शायद अभी कुछ देर पहले ही पैदा हुआ था। खून से लथपथ उस मरे हुए बच्चे को देखकर नितिन के हाथों से वो बास्केट छूट गई और तभी अचानक निशिता की नींद टूट गई। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। तभी नितिन बहुत ही मायूस चेहरा लेकर वहां आया। क्या हुआ नितिन, तुम इतने परेशान क्यों हो? हमारे सामने वाली मिसेस शर्मा जो थी, कल रात को उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और पैदा होने के कुछ देर बाद ही उस बच्चे की मौत हो गई। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो शालिनी काकी को कह देना, ठीक है? शालिनी काकी उनके घर में हेल्पर का काम करने वाली एक बूढ़ी सी महिला थी, जिसे एक दिन पहले ही नितिन ने काम पर रखा था। नितिन की बात सुनकर घबराई हुई निशिता शालिनी काकी के पास जाकर बैठ गई, जो उस वक्त निशिता के लिए नाश्ता बना रही थी। परेशान हो कल रात के सपने से? हाँ? क्या? आपको कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। वो उसके बच्चे को तो ले गई,
लेकिन तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। कौन ले गई? उसके बच्चे को? क्या कह रही हो आप? सब समझ जाओगी, चौकन्नी रहना, वो आके दस्तक जरूर देगी। शालिनी काकी की बात सुनकर निशिता असमंजस में पड़ गई कि उन्हें उसके सपने के बारे में आखिर कैसे पता चला और वो किस औरत की बात कर रही है। शालिनी काकी अब नितिन और निशिता के साथ उनके घर में रहने लगी थी। निशिता की प्रेगनेंसी में वही थी जो एक माँ की तरह उसका ध्यान रख रही थी। लेकिन जब से निशिता इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, उसे हर रात वैसे ही अजीब सपने आते थे। कभी उसे खून से सने एक छोटे बच्चे की लाश नजर आती थी, तो कभी एक बच्चा माँ माँ कहकर उसे पुकार कर अपने पास बुलाता था। उस घर में रहते हुए उसे अब 8 महीने बीत चुके थे और हर बीतते दिन के साथ उसका शरीर बहुत ही कमजोर पड़ता जा रही थी। उसे हर रात वैसे ही अजीब सपने आते थे। कभी उसे खून से सने एक छोटे बच्चे की लाश नजर आती थी, तो कभी एक बच्चा माँ माँ कहकर उसे पुकार कर अपने पास बुलाता था। उस घर में रहते हुए उसे अब 8 महीने बीत चुके थे और हर बीतते दिन के साथ उसका शरीर बहुत ही कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। एक रात वो खुद को ब्लैंकेट में भींचकर आंखें बंद कर लेटी हुई थी कि तभी उसे उसी औरत की कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। उस आवाज को सुनकर निशिता डर से कांप उठी। ठंड के मौसम में भी उसके माथे से पसीना छूटने लगा। अभी वो खुद को संभाल पाती कि फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। इस बार जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने घबराकर नितिन की ओर देखा तो नितिन वहां नहीं था। निशिता नितिन को देखने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगी तो वो साया उसके सामने आ गया और पलक झपकते ही वो साया निशिता की आंखों से ओझल हो गया। लेकिन तभी निशिता को अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो औरत उसके बगल में लेटी उसके पेट को अपने हाथों से सहला रही थी और बड़ी ही डरावनी आवाज में लोरी गुनगुना रही थी। निशिता को देखकर वो बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराई। उसके बड़े और गंदे नाखूनों की खरोंच से निशिता के पेट से खून बहने लगा और निशिता दर्द से बहुत तेज कराहने लगी। उस तेज आवाज को सुनकर नितिन की नींद खुल गई और वो साया वहां से गायब हो गया। तभी उसका ध्यान बगल में लेटी निशिता पर पड़ा। उसका पेट खून से बुरी तरह लथपथ था और वो बेहोश हो चुकी थी। निशिता की ऐसी हालत देखकर नितिन घबरा गया और वो घबराकर शालिनी काकी के पास गया। वो शालिनी काकी को जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने शालिनी काकी के चेहरे को गौर से देखा, जो किसी मुर्दा इंसान की तरह बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उन्हें देखकर नितिन के होश उड़ गए। तभी शालिनी काकी का चेहरा धीरे धीरे उसी साए में बदल गया जो निशिता को नजर आ रहा था। उस भयानक चेहरे को देखकर नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर वापस निशिता के कमरे की ओर भागने लगा कि तभी उस साई ने उसके पैरों को पकड़ लिया और नितिन लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर उस साई के हाथ पर पड़ी जिसमें वही ब्रेसलेट था जो शिफ्टिंग वाले दिन उसने मिसेस शर्मा के हाथ में देखा था। वही मिसेस शर्मा जिनके बच्चे की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। मिसेस शर्मा? ये तो वही ब्रेसलेट है जो मिसेस शर्मा के हाथ में था। दरअसल कुछ साल पहले इसी फ्लैट में मिसेस शर्मा रहा करती थी, जिसने अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही खो दिया था, जिसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और अपने बच्चे के खोने के दुख में उन्होंने अपने रूम के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इसलिए उसे निशिता के अंदर अपना बच्चा नजर आने लगा था और वो निशिता के साथ ही शालिनी काकी बनकर रहने लगी थी, जो बस निशिता की प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने का इंतजार कर रही थी।
अब नितिन सब कुछ समझ चुका था कि जो औरत उससे पहले दिन मिली थी वो मिसेस शर्मा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी, क्योंकि उस बच्चे की मौत की खबर के बाद उनके सामने वाले घर में रातों रात ताला लग चुका था और नितिन और निशिता के अलावा कोई भी उस बच्चे की मौत के बारे में नहीं जानता था। ये बात नितिन को अजीब तो लगी थी, लेकिन अपने काम के चलते उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। नितिन अब सब कुछ समझ चुका था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी हाथ पैर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा एक लाइटर मिला। उसने जैसे ही वो लाइटर जलाया तो वो साया घबराकर उससे दूर जाने